महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी बोल्ड और बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप ले रही है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी और ये डेवलप करना चाहते हैं अपना वर्जन ऑफ गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसको वो महाराष्ट्र में रेप्लिकेट करना चाहते हैं और इसे रीडिफाइन हो सकती है ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कि वो बनेगा महाराष्ट्र में या गुजरात में। क्या हो रहा है और ये खबर क्या है, चलिए समझते हैं। तो देखो यार, पहले ना गिफ्ट सिटी को समझना जरूरी है। मुंबई लंबे समय से देश का फाइनेंस कैपिटल रहा है, लेकिन बढ़ते समय के साथ आने वाले न्यू इंडस्ट्रीज एंड चेंजेस के साथ में कई शहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे फाइनेंस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। गुजरात ने इसलिए 2007 में कंसेप्चुअलाइजेशन सामने रखा, जहां पर वो देश की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे जो डेडिकेटेड हो इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को। ये गांधीनगर के पास में लोकेटेड है गुजरात में, और यहाँ पर विजन था कि दुबई, सिंगापुर, लंदन जैसा कुछ यहाँ पे बने जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक बहुत ही ज्यादा लिबरल और बहुत ही ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज मिले ताकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी कंपनीज यहाँ पर आए। और धीरे धीरे गिफ्ट सिटी के ऊपर काम शुरू हुआ और आज के डेट में गिफ्ट सिटी जो है सक्सेसफुल पाथ पे धीरे धीरे बढ़ रही है, ये कह सकते हैं। कुछ समय बाद में यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बने। यहाँ पर जो है मल्टीनेशनल कंपनी जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, डॉयचे बैंक ने भी इन्वेस्ट किया और कई लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज ने भी। यहाँ पर कई कंपनीज आज एक्सक्लूसिवली उनके जो फॉरेन अकाउंट हैंडलिंग वाली सर्विसेज होती है वो गिफ्ट सिटी में से हैंडल करते हैं। इसके अलावा एविएशन लीजिंग जैसे इंडस्ट्री में भारत के अंदर आज गिफ्ट सिटी में से ही प्लेन्स लीज आउट किए जाते हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा। और यहाँ पे ये करवाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्स एग्जेम्पशंस दिए, डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है बहुत स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए, काम करने के लिए मदद की। इसके अलावा फॉरेन करेंसीज में ट्रेड वगैरह करने के लिए भी मदद की। और एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज जो गिफ्ट सिटी ने की थी वो ये थी कि यहाँ पर देश का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर या IFSC ओपन हुआ, जिसके वजह से फॉरेन कंपनीज को अपने फॉरेन वाले ऑफिस के साथ में डील करना बहुत इजी हो गया। इसके अलावा जो गिफ्ट सिटी में फॉरेन एक्सचेंज बना या INX बना वो, इसके अलावा गिफ्ट सिटी के अंदर जो एक्सचेंज बना वो आप कह सकते हो कि मुंबई के दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के बाद में एक्चुअल में ऐसा कोई एक्सचेंज भारत में बन रहा है जो सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है और फ्यूचर में मुंबई को थ्रेट भी बन सकता है। जबकि बाकी शहर जो है दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ के एक्सचेंजेस कब के डिक्लाइन हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली महाराष्ट्र चुप बैठने वाले राज्यों में से नहीं है और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है उन इंडस्ट्रीज को टारगेट करना जो फ्यूचर में गिफ्ट के क्लाइंटल में हो सकती है। मतलब क्या, देखो जो फाइनेंस है ये पहले एक मैथमेटिकल, हाईली मैनुअल और बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके का बिजनेस होता था जहां पर फैमिली रन होते थे ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन कुछ सालों से देखा गया है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज ज्यादातर एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज ही बन रही है और सबसे ज्यादा पैसा उसी में है। इसके लिए जो फाइनेंस कंपनी टेक्नोलॉजी में आगे रहेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी और आज के डेट में AI में इन्वेस्ट करेगी, वो आगे बढ़ेगी। गवर्नमेंट चाहती है महाराष्ट्र की कि वो एक इंटीग्रेटेड हब बनाए, यही एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स इन फाइनेंस और AI को अपने स्टेट में बुलाने के लिए। अब तक वैसे ये प्लान डिटेल में बाहर नहीं आया है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक ऐसा हब ये बनाए, एक ऐसा जियोग्राफिकल हब ये बनाए जहां पर ये एक इकोसिस्टम बना सके ताकि जो सारे स्टार्टअप्स हो गए और ये जो बाकी बने कंपनीज की बात की वो आए, कनेक्ट करे और एकेडमिक रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे, जहां पर IIT बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इनके साथ में मिलकर ये वर्ल्ड क्लास टैलेंट को रिक्रूट भी कर सके। इस तरीके का पाइपलाइन इन्होंने बनाया है और ये एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज को बहुत अच्छा टैलेंट लगता है जो महाराष्ट्र अपने IITs के जरिए दे सकती है, अहमदाबाद भी अपने IIMs के जरिए दे सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल फील्ड में IITs का रोल बड़ा हो जाता है और IIT बॉम्बे आप जानते होंगे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब ये करना कहाँ पे चाहते हैं ये, तो देखो मुंबई ऑलरेडी सैचुरेटेड है, नवी मुंबई के अंदर भी ज्यादा स्पेस नहीं, इसलिए कुछ समय पहले जो नवी मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके साउथ साइड में न्यू मुंबई 3.0 बनाने का प्लान हुआ। पहले लग रहा था कि जैसे मुंबई का एक्सपांशन है, लेकिन धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर वो गलतियां नहीं करना चाहती जो नवी मुंबई के डेवलपमेंट के टाइम पे हुआ। गलती क्या, गलती ये कि ये एक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हब होने के बजाय एक रेसिडेंशियल हब बन गया जहां से लोगों को घूम के मुंबई में ही जाना पड़ता था काम करने, जिसकी वजह से मुंबई के कंजेशन को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। गवर्नमेंट चाहती है कि मुंबई 3.0 के अंदर इसका बैलेंस अच्छा हो और इसीलिए
इसीलिए वो मुंबई 3.0 में प्रोबेबली JNPT के पास में कहीं पर इसका लोकेशन रखेगी। इसके वजह से कमिंग एयरपोर्ट, अटल सेतु के वजह से जो टैलेंट पूल है वो इजीली यहाँ पर आ जा सकेगा। गुजरात ने भी सिमिलर चीज की है, जहाँ पर अहमदाबाद गांधीनगर होते हुए गिफ्ट सिटी में मेट्रो इन्होंने बनाई है ताकि लोग आ जा सके और यहाँ पर स्मार्ट गवर्नेंस, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये चीजें लगवाने का काम गवर्नमेंट करेगी महाराष्ट्र वाले शहर में। और उम्मीद ये लगाई गई है कि इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होगी, लेकिन नॉर्मल जॉब्स नहीं, हाईली स्किल्ड और हाईली पेड जॉब्स। और इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अट्रैक्ट होगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके वजह से जो है यहाँ पे नॉलेज इन्फ्लुएंस लर्निंग बढ़ेगा और इकोसिस्टम डेवलप होगा, जैसे काइंड ऑफ बेंगलुरु में हो गया है। सरकार अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएगी फैसिलिटीज के साथ, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि जो फ्रेमवर्क है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए बहुत स्टेट्स ने प्रयास किया है, यहाँ पर जो है इस कंपटीशन में बहुत आगे रहने की जरूरत है अगर सस्टेनेबली कुछ करना है तो। गिफ्ट ऑलरेडी काफी आगे पहुंच चुका है, काफी सस्टेनेबल है और कंपनीज जो है उसका इंपॉर्टेंस समझ रही है और गिफ्ट सच में काफी अच्छा बना हुआ है। सिमिलर चीजों से कम्पीट करना महाराष्ट्र को पड़ेगा और यहाँ पर जो एक करंट इंडस्ट्रियल बेस है महाराष्ट्र का उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से आगे जाकर ये शहर बनता है।